Hypertension in young population along with coronary artery disease and higher heart rate के बारे में हमारे साथ हैं डॉक्टर अनवर खान, डीएम कार्डियो, सर्वोदय हॉस्पिटल जालंधर। डॉक्टर साहब, हम हाइपरटेंशन को कैसे परिभाषित करते हैं और हमें कब ये निष्कर्ष निकालना चाहिए कि व्यक्ति को हाइपरटेंशन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाइपरटेंशन मींस हाई ब्लड प्रेशर। देखिए, टाइम टू टाइम हाई ब्लड प्रेशर की डेफिनेशंस चेंज होती रहती है। ये देखा जाता है कि अगर एक पर्टिकुलर लिमिट है ब्लड प्रेशर की, अगर उससे ऊपर रहता है तो पेशेंट के लाइफ स्पैन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो करेंटली ये देखा गया है कि ब्लड प्रेशर 120 सिस्टोलिक मींस ऊपर वाला ब्लड प्रेशर एंड 80 मिलीमीटर मर्क्यूरी डायस्टोलिक ये नॉर्मल कहलाता है, मींस 128/80 नॉर्मल ब्लड प्रेशर। लेकिन अगर किसी का ब्लड प्रेशर ऊपर का सिस्टोलिक 120 से 130 के बीच में है तो इसे एलिवेटेड कहा जाएगा, हाइपरटेंशन नहीं कहेंगे। हाइपरटेंशन तब कहेंगे जब ऊपर का ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक मींस 130 से ऊपर हो और डायस्टोलिक नीचे वाला जो ब्लड प्रेशर है वो 80 के ऊपर हो, 80 से 89, तब हमें इसको कहते हैं स्टेज 1 ब्लड प्रेशर। तो अगर कोई भी नॉर्मल ब्लड प्रेशर हम कहेंगे तो लेस देन 130/80 और बिल्कुल नॉर्मल के लिए 120/80 ये कहा जाता है। डॉक्टर साहब, क्या हाइपरटेंशन पूरी तरह ठीक हो सकता है? देखिए, नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है वो नॉर्मल कहते हैं इडियोपैथिक और एसेंशियल हाइपरटेंशन। इसमें बड़े सारे फैक्टर्स होते हैं, जेनेटिक फैक्टर होते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं और कुछ फिजियोलॉजिकल फैक्टर होते हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट पर्सन्स। तो इन कंडीशंस में कोई एक पर्टिकुलर कॉज नहीं होता जिसको रिमूव कर सके। सो ब्लड प्रेशर को कंप्लीटली क्योर नहीं किया जा सकता, कंट्रोल किया जा सकता है। हाँ, कुछ सेकेंडरी हाइपरटेंशन होते हैं, जैसे कि बच्चों में एक डिजीज होती है कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा, जिसमें मेन जो एओर्टा होता है उसमें नैरोइंग हो जाती है, या किसी में जो है ना रीनल आर्टरीज जो होती हैं उसमें नैरोइंग होती है, उसे कहते हैं रीनल आर्टरी स्टेनोसिस। ये ऐसी कंडीशंस होती हैं कि अगर उनको हम जो है वहाँ पे बैलूनिंग करते हैं या उनको जो है जो ब्लॉकेज है खोल दें तो ब्लड प्रेशर ठीक हो सकता है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में जो एसेंशियल हाइपरटेंशन होता है उसको कंप्लीटली क्योर नहीं किया जा सकता, लेकिन कंट्रोल किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, क्या हाल ही में युवा रोगियों में हाइपरटेंशन और दिल के दौरे की घटनाओं में वृद्धि हुई है? यदि हाँ, तो इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए, हाइपरटेंशन का एक बड़ा जो रिस्क फैक्टर्स है उसमें है इंक्रीज सिंपैथेटिक एक्टिविटी। मींस सिंपैथेटिक एक्टिविटी तब हम कहते हैं जब हमारी जो है ना धड़कन ज्यादा है और वो जो है धड़कन जो है ज्यादा होने के साथ साथ में आर्टरीज में नैरोइंग होती है, कंस्ट्रिक्शन होता है। तो ये चीजें तब होती हैं जब हम ज्यादा स्ट्रेसफुल रहते हैं, स्लीप इनएडिक्वेट होती है, लाइफस्टाइल हमारी सेडेंटरी होती है, हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, एंड डाइटरी हैबिट्स हमारी जो है ना अनहेल्दी होती है। तो इन सारी कंडीशंस में जो है सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ जाती है, जिससे कि ब्लड प्रेशर होने के चांसेस बढ़ते हैं। दूसरा होता है वेट गेन। वेट गेन से भी जो है ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तीसरी चीज होती है हम समटाइम जो है सॉल्ट इंटेक बहुत ज्यादा करते हैं, तो अगर सॉल्ट इंटेक इंक्रीज है तो भी ब्लड प्रेशर होने के चांसेस बढ़ेंगे। और इसके साथ ही साथ अगर एक्सरसाइज हमारी नहीं होती है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो ब्लड प्रेशर होने के चांसेस बढ़ते हैं। ब्लड प्रेशर के साथ साथ जो है ना डायबिटीज और जो है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ये इसके चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो रिस्क फैक्टर्स एक दूसरे से एड अप हो जाते हैं, जिसके कि जो है ये आप रिसेंटली देखा होगा कि आपने हार्ट अटैक के रिस्क बढ़ गए या सडन डेथ के रिस्क बढ़ गए। तो जितने ज्यादा रिस्क फैक्टर्स होंगे उतना ही रिस्क जो है ना लाइफ पे। पब्लिक अवेयरनेस इनिशिएटिव बाय ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स।